हेलो वेलकम बैक टू गुरुजी एग्जाम। स्वागत है आप सभी का आपके इस पर्टिकुलर सेशन जो टाइम एंड वर्क बेस पे चलेगा। आज बहुत सारे क्वेश्चंस करे जाएंगे और बहुत सारे लेवल कर रहे हैं और आपके ये टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस है आपको इन पर्टिकुलर एग्जाम में आपके काम आएंगे। ठीक, इस पूरे सेशन की पीडीएफ या आपको मेरे ग्रुप में जुड़ना हो तो आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे सर्च मारना है @अंकुश। यूट्यूब आपको मेरे चैनल मिल जाएगा। 1000+ स्टूडेंट है, वहां से आप ऐड हो जाइएगा। ठीक, क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कोई लेना देना इनका नहीं होता, एग्जाम में नहीं आते हैं। तो बता क्यों रहे हैं? ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आपको पता होना चाहिए ये ऐसे क्वेश्चंस ये आपके डीआई में आते हैं। ठीक, तो मैं कॉन्सेप्चुअल लेवल से लेकर चलने की कोशिश करता हूँ, आपको कोई ऐसे लेवल पे लेकर नहीं जाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि शॉर्ट ट्रिक फिर डीआई में फेल हो जाती है और मेंस के क्वेश्चनों में तो एकदम फेल हो जाती है। तो अभी लेवल 1 है, इसके बाद लेवल 2, लेवल 3, इस तरह करके पर्टिकुलर आपके सेशन चलते जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहले तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे ST लिख के मैं बता देता हूँ। इसकी एक बहुत छोटी शॉर्ट ट्रिक होती है कि A इंटू बी देन A प्लस बी, बस। अब A इंटू बी है, यहाँ पे देखो कितना है, A का कितना दे के रखा गया हुआ है 10 दिन, अब B का कितना दे के रखा गया हुआ है 15 दिन। तो 10 देन मल्टीप्लाई बाय 15 और यहाँ पे जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 25। अब चाहे यहीं से काट लो, 50 25 5 3 15, 5 इसको काट लो 2 बार, ये कितना आ गया 3 2 6। 6 दिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे हम नहीं करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक पे बताने के बाद उसके बाद अपने बेसिक लेवल पर आ जाते हैं, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, जो डीआई में भी काम आएगा, आपके हर क्वेश्चन में काम आएगा। जितने भी क्वेश्चन चलते रहेंगे वो आपको, मतलब जो बता रहा हूँ वो 100% इसके बाद जो रहेगा वो जेन्युइन क्वेश्चंस के, जितने भी जेन्युइन तरीके रहेंगे बस 100% क्वेश्चन के, उसी से आपके सारे क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके उसी से ही होंगे और 100% उसी तरीके से होने हैं। ठीक है, इससे नहीं होने हैं, इससे ना आपकी डीआई काम आएगी ना कुछ काम आएगी। तो इसको आप इग्नोर करके चलो, बट जिनको नहीं आता तो एक छोटा सा नमूना है बस उनके लिए, क्योंकि डीआई में आता है। अब देखो, ए किसी काम को 60 मिनट में करता है, बी उसी काम को 60 मिनट करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए उसी काम को, देखो इसी फॉर्मूला लगा दो, ए इसी काम को 60 दिन में करता है, ए इंटू बी मतलब 40 इंटू 60। अब बी उसी काम को और दोनों मिलकर कितना करेंगे? 100 करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का करेंगे, दोनों मिलकर कर देंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 चौक 24 मिनट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। अब जैसे करेंगे हम इससे ही पूरे क्वेश्चन अपने पूरे इसी तरीके से करेंगे। आपको इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना भी है। पहले ए फिर बी, ए का कितना देके रखा गया हुआ है 10, बी का कितना देके रखा गया हुआ है 15। अब हमको एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन करनी है, बड़ी से बड़ी ऐसी को मल्टीप्लिकेशन करनी है कि जो दोनों से कट जाए, मतलब हमें इसका एलसीएम लेना रहेगा। एलसीएम लेने का तरीका, सबसे बेसिक मेथड सुनो पहले। 10 और 15, 5 से ले लो, 2 ले लो, इसका 3 ले लो। ठीक है, फिर इसका 2 ले लो, 1 आएगा, देन 3 आएगा, देन 3 आएगा, और हमको तब तक काटना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, देखो यहाँ पे 1 1 आ गया ना, तो जो इसका बचा है इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 3 30, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक, अब 30 और वो
छोटी से छोटी संख्या एलसीएम मतलब क्या होता है, जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को काट दे पर्टिकुलर, एकदम आसान भाषा में समझो। अब या तो 15 दिया हुआ सबसे बड़े वाले को उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया 15, ए और बी में सबसे ज्यादा किसका दिया गया हुआ है यूनिट 15, इसका दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते रहो, एक बार करके देखो, एक बार कितना है 15। क्या 15 10 से डिविजिबल है? शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ एलसीएम लेने की, ये हर एग्जाम पे काम आएगी, देखते रहना। आएगी 15 क्या 10 से डिविजिबल नहीं, फिर 15 को 2 बार पे करके देखो, 15 दूनी कितना होता है 30। क्या 30 10 से डिविजिबल है? हाँ है। और 15 से हाँ है, तो इसका कितना ले लोगे आप 30। आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक। ये 30 हमारा क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। ये बस पहले क्वेश्चन में इतना ज्यादा समझा रहे, इसके बाद नहीं समझाएंगे, इस तरीके का चीज है। 15 समोसे आ गए, ठीक है। अब देखो 30 समोसे आपको 10 दिन में खाने, तो एक दिन में कितने खाओगे? 30 समोसे आपको 10 दिन में खाने, तो एक दिन में कितने खाओगे? 3 समोसे खाओगे, तभी तो 3 गुणे 10 करोगे, तभी 30 दिन आएगा। अब कैसे 30 निकाला? 30 में 10 का भाग दे दिया। इसी जैसे 30 समोसे आपको 15 दिन में खाने, तो एक दिन में कितने खाओगे? 2 समोसे खाओगे, तभी तो 15 दिन में 30 दिन हो पाएगा। दोनों, क्या बोला है, दोनों मिलकर, मिलकर दोनों मिलकर मतलब ये दोनों मिलकर कितना हो गया 5। 5 बराबर कितना देख रखा गया हुआ है 30। तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो उस काम को जो रहेगा वो टोटल एक काम रहेगा। तो देखो 5 डिवाइड बाई 6, तो ये 6 दिन, ये आपका आंसर रहा। और ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को करेंगे और ऐसे ही हमारी डीआई भी सॉल्व होगी। अब इस क्वेश्चन पे करते हैं। ए किसी काम को 40 मिनट में करता है, तो हम मात्रक नहीं, हम ऐसे लिखते 40। बी उसी काम को 60 मिनट में करता है, चलो 60 का मल्टीपल करो, 60 60 एकम 60, 60 के 40 डिविजिबल है नहीं, 60 दूनी 120, 120 के 40 डिविजिबल है, हाँ है। तब इसका 120 एलसीएम ले लेंगे। 120 समोसे ए को 40 दिन में खाने, तो एक दिन में कितना खाएगा? 3 समोसे खाएगा। 120 समोसे बी को 60 दिन में खाने, तो एक दिन में कितना खाएगा? 2 समोसे खाएगा। अब बोला दोनों मिलकर, मतलब 3 + 2 5। उस समोसे को कितने दिन में खाएंगे? 120 दिन में। तो एक दिन में कितना खाएंगे? 24 समोसे, 24 मिनट में। बात खत्म। मिनट लगा दो, क्योंकि जो मात्रक दिया वही रख लेना। 24 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, इसका 6 दिन आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला क्या है, यदि पूजा और दीपिका किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो पूजा प्लस दीपिका, हम ऐसे लिखेंगे। और डीआई में भी कई बार बताया कि ये और का मतलब होता है एंड। कितनी बार बताया? दीपिका किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो हम इसका भी 30 दिन लिख लेते हैं, 30 दिन में करते हैं। और दीपिका अकेले इस काम को 50 दिन में करती है, दीपिका अकेले उस काम को 50 दिन में करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 डी आ गया, अब डी से डी घटा देंगे तो पी आ जाएगा, पक्की बात है। तो क्या बोला, तो पूजा उस काम को कितने दिन में करेगी, तो दोनों का एलसीएम फिर निकालो। 50 का मल्टीपल एक बार में करो, कितना आएगा 50 एकम 50, 50 क्या 30 से डिविजिबल नहीं, 50 दूना 200, 50 दूना 100, 100 क्या 30 से डिविजिबल नहीं, 50 तिया 150, क्या 30 से डिविजिबल है? हाँ है। तो इसका 150 एलसीएम आप ले लोगे। और जब 150 समोसे पूजा प्लस दीपिका को 30 दिन में खाने, तो एक दिन में वो लोग कितना खाएंगे? 5 समोसे खाएंगे, तभी तो मिलकर खा पाएंगे 30 दिन में। और जब दीपिका को अकेले 150 समोसे 50 दिन में खाने, तो एक दिन में कितना खाएगी? 3 समोसे खाएगी। अब ये जो वैल्यू आई है, ये P + D की आई है, और ये जो वैल्यू है ये केवल D की आएगी। तो P + D से D अगर हम घटा भी दें, जैसे ये देखो 5 + D, ये D से D हम काट दें, तो केवल P की वैल्यू आ जाएगी। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और इसी 2 की वैल्यू देके रखी गई हुई है 150। तो 1 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 में 2 का भाग दे दोगे, 75। जो मात्रक पूछा वो लगा, तो दिन पूछा है दिन लगा, तो 75 दिन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसी जैसा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी एक कुआं खोदने में 600 मिनट लगाते हैं, फिर वही क्वेश्चन। अब इस तरह क्वेश्चन आपके डीआई में भी बनते हैं। ए तथा बी, एक क्वेश्चन आप
आपके इस तरीके से बनते हैं, और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि DI बढ़ाऊंगा तो थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, वरना नहीं पता है तो वहां पे मैं काफी कुछ क्लियर कर दूंगा, लेकिन पता होना चाहिए। वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखो। A और B किसी को 600 मिनट तक करते हैं, B अकेला उसे खोदने में 900 मिनट लगाता है। लो, B उसे अकेला अगर 900 मिनट लगा रहा है, सोचो कितना एलसीएम होगा। इजीएस्ट क्वेश्चन देखो, इसका तो एलसीएम निकाल ही लोगे ना। जैसे 900 है, 900 का अगर आप मल्टीप्लाई एक बार में करोगे, देखो लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा। 900 क्या 600 से डिविजिबल है? नहीं है। फिर हम दो बार मल्टीप्लाई, दूसरी बार पे 900 दूना कितना होता है? 1800। क्या 1800 600 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से चीजें आपको करनी है, तब जाकर आएगा। और इसके बाद अब नहीं बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, समझते जाओ, वीडियो दोबारा देख लेना। तो ठीक है, अब 1800 समोसे A प्लस B एक साथ खा रहे हैं, तो एक दिन में कितने खाएंगे? 3 समोसे खाएंगे। कैसे पता? 1800 से 1800 में 600 दिन का बाद। देखो ये समोसे जो मैं बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब 1800 कुल समोसे थे, B को 900 दिन में खाने थे, तो एक दिन में कितने खाओगे आप? 2 समोसे खाओगे। फिर वही माइनस कर लो, B से भी पूरा कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो एक की वैल्यू दे के रखी गई हुई है 1800, मतलब एक अकेले काम पूछा है ना, तो एक बराबर कितना दे के रखा गया? एक, और एक की वैल्यू 1800। अब ये 1800 क्या है? मिनट है। हमसे पूछा क्वेश्चन किसमें गिवन है? किसमें गिवन है? आवर्स में। हम 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट को बदलने के लिए। काट दो 0 0, 6 से इसको काट दो, 6 तिरिक 18, 30 आवर। ये लो 30 आवर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो थोड़ा सा और बढ़ गया इस तरह क्वेश्चन। 3 मित्र अलग अलग एक काम को 4, 5, 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा? अब देखो, जिनको आता है तो वो सोचेंगे कि लेवल बढ़ा दो या कुछ कर दो, टेंशन नहीं लीजिए। एक से पर्टिकुलर 2 क्लासेस देखते रहना, 2 से 3 क्लासेस देखते रहना अभी जो चल रही है। उसके बाद जो लेवल बढ़ेगा तो फिर तुम ही से पूछूंगा आप कर पाए कि नहीं कर पाए, और आप बताना कि आप कितना कर पाए। लेकिन करोगे ही नहीं, क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं है। लाइव क्लासेस होती तो वहाँ रिपीट बोलने में मजा आता, और वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत रहता, तो रिपीट बोलने से जो आपको मजा आता, वो मजा तो मैंने रोक दिया, क्योंकि मैं अभी तो लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड है। और अगर मैंने लाइव पे बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यूज भी आते हैं, तो उसमें ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डेड देखो, लेकिन देखना है क्योंकि आपको सीखना है। 3 मित्र, चलो हम कोई भी 3 मित्र मान लेते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो रिकॉर्डेड वीडियोस पे अभी काम आप चला लो, क्योंकि लाइव में बहुत ज़्यादा नेटवर्क के भी इश्यूज रहेंगे। मैंने टेस्टिंग एक करके देखी थी, बहुत ज़्यादा नेटवर्क के भी इश्यूज रहते हैं। तो उसको बनाने के लिए, उसको सही करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं आऊँगा, लेकिन उसको बेटर नेटवर्क के साथ ही आऊँगा। अब ऐसा नहीं है कि उसमें नेटवर्क इश्यू है तो फिर आधी चीज़ें समझाने में निकल जाएगी, फिर ना आप समझ पाओगे ना आपको समझा पाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि जो सामने आपको मिल रहा है उसमें भी काम चला लो, और बहुत बेहतर ढंग से काम चला लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि मैं सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ, बातें ज़्यादा नहीं करता हूँ। देखो 4, 5, 10, इसका एलसीएम क्या होगा? सबसे हाईएस्ट कौन दिखा हमें? 10 दिखा। 10 का मल्टीपल करो, 10 एकम 10, 10 क्या 5 से डिविजिबल है? हाँ है। 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 10 दूना 20, 20 क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ है। 5 से है? हाँ है। 10 से भी है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, तीनों मिलकर काम कुछ रहा। 20 समोसे 4 दिन में खाता है पहला वाला, तो एक दिन में कितना खाएगा? आप 20 समोसे 4 दिन में खा रहे हो, तो एक दिन में कितना खाओगे? 5 खाओगे। फिर आप 20 समोसे 5 दिन में खाने, तो एक दिन में कितने आप खाओगे? 4 खाओगे। और फिर जब 20 समोसे आपको 10 दिन में खाने, तो एक दिन में कितने खाओगे? 2 खाओगे। बस एक साथ बोला, देखो फिर बोला है अभी एक साथ मिल जाए, मतलब प्लस 5 4 9 9 2, 5 4 9 9 2 11,
इस 11 की पर्टिकुलर वैल्यू देके रखी गई हुई है, 20 देके रखी गई हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/11, मतलब 11 सही 1/9। डी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। ठीक, अब देखो क्या बोला है। रजनी, गीता, सविता एक काम को 20 घंटा 30 घंटा, एकदम पर्टिकुलर सेम क्वेश्चन की तरह कर लोगे। चलो देख का बता देते हैं कैसे करना है, थोड़ा सा समझ लो उसके बाद। रजनी किसी को 30 दिन में करती है, ठीक है। गीता उस काम को 40 दिन में करती है, ये 30 है ना। रुको मैं साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक, ये गीता होगी। और सविता कितने दिन में कर रही हैं? सॉरी तभी मैं सोचू गलत। रजनी, गीता, सविता होगी, ठीक है। रजनी कितने दिन में करी? देखो रजनी, गीता, सविता किसी काम को 20 घंटे 30 घंटे 40 घंटे करती है, तो रजनी कितने दिन घंटे में कर रही? 20 घंटे में। गीता कितने घंटे में कर रही? 30 घंटे में। और सीता कितने घंटे में कर रही? 40 घंटे में। इन सब का एलसीएम कितना हो गया? 120। नहीं आता है तो ये वाला तरीका अपना लेना जो सबसे स्टार्टिंग में बताया था। और ये 55 वाला चीज बोल देना कि वो छोटी से छोटी संख्या जिससे कटता रहे, जिससे मन करे काट देना। हाँ हाँ ठीक है, इतना कर लोगे 20 दिन। अब देखो 120 समोसे कितने दिन में खाने हैं आपको? 20 दिन में। तो एक दिन में कितने खाओगे? 6 समोसे खाओगे। 120 समोसे आपको 30 दिन में खाने, तो एक दिन में कितने खाओगे? 4 समोसे खाओगे। 120 समोसे आपको 40 दिन में खाने, तो एक दिन में कितने खाओगे? 3 खाओगे। सबको ऐड करो, 6 4 10 3 13। 13 इज इक्वल टू 120। ठीक है, 13 इज इक्वल टू 120। तब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 120/13, या फिर 13 ऐसे एज इट इज ऐसे लिख दो। 13 9 117 और 13 दाम में 3, 9 सही 3/13। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। ठीक, 93/13 नहीं, 9 सही 3/13 लिखा हुआ है। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी 10 दिनों तक कार्य करते हैं। ए बी सी मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। अच्छा ठीक है, देखो फिर उसी तरह क्वेश्चन। ए प्लस बी, बातें समझ में आ रही होगी आप सबको। ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में काम करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है? 40 दिनों में कर सकता है। तो सी कैसे बता दोगे? ए प्लस बी में अगर हम ए घटा दें तो हमारे पास बी प्लस सी आ जाएगा। बी प्लस सी में अगर हम बी घटा दें तो हमारे पास सी आ जाएगा। फिलहाल अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 120 आ जाएगा। तो 120 समोसे आपको 10 दिन में खाने, तो कितना होगा? 120 समोसे आपको 10 दिन में खाने, तो एक दिन में कितने आप खाओगे तीनों लोग मिलकर? सोच के बताओ। 12 दिन में ही तो खाओगे। 120 समोसे आपको 30 दिन में खाने, तो एक दिन में कितने खाओगे? 4 दिन ही तो खाओगे। 120 समोसे आपको 40 दिन में खाने, तो एक दिन में कितने खाओगे? 3 समोसे ही तो खाओगे। ए प्लस बी हमें गिवन है, कितना है? ए प्लस बी हमारे पास कितना देके रखा गया है? 7। तो हम अगर ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम बी ए प्लस बी अगर माइनस कर दे तो हमारे पास सी की वैल्यू हो जाएगी। ए प्लस बी है कितना? 12। ए प्लस बी कितना है? 7 है। माइनस कर दो कितना आ जाएगा? 5। तो ये 5 क्या आया?
ये 5 हमारा आया सी, और इसी 5 की वैल्यू हमें टोटल टाइम कितना देख रहा है 120। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 डे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह देखो, इस तरीके से नहीं, अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये क्या बोला, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ठीक, ए और सी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। तो ए प्लस सी, आपको इन दोनों को जोड़ देना, कितने दिनों में कर रहे हैं 30 दिनों में कर रहे हैं। तो तब बी और सी उस काम को 40 दिन में कर रहे हैं। चलो ठीक है, लो देखो बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में कर रहे हैं। कितना हो जाएगा 40। तो वो तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। अब ये देखो, अब ये और थोड़ा उसमें आ गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 हो जाएगा। 120 समोसे आपको 20 दिन में खाने, तो एक दिन में कितना खाओगे 6। एक या कुछ भी ले लो, चॉकलेट ले लो, 120 चॉकलेट आपको 30 दिन में खानी, तो एक दिन में कितना खाओगे 4। 120 चॉकलेट आपको 40 दिन में खानी, तो एक दिन में कितना खाओगे 3। तो ये हमारे पास कितना होगा 6 4 10 3 13 तो होगा ही, लेकिन इसमें देखो ए यहाँ 2 है, बी यहाँ 2 है और सी यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन हो जाएगा। और इसी 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा हमारे पास। और इसी 240 में जब हम 13, और जब एक पर्टिकुलर का निकालना है तो 13 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, गिवन आ जाएगा। और हमारे पास आंसर कितना आएगा, चाहो तो आप ऐसे देख लो, देखो 240, एकदम बेसिक लेवल बच्चों वाला। ये अलग कैसे करते थे, 13 कम 13, 4 में 1 10, 13 और 8 104, 6, लो आ गया। 13 यहां लिख दो, 18 यहां लिख दो, अच्छे यहां लिख दो, 18 से 3, 18 से 6/13 डे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहा। ठीक, टाइम लेकर करोगे, समझोगे, समझ में आ जाएगा। एक बात याद रखना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो ये वाली, ये क्यों होती है ये मैं किसी दिन बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इतनी चीज को याद रखो, यहाँ पे जो भी 2 दिया हुआ रहता है वो अपने एलसीएम में मल्टीप्लाई हो जाता है। आप चाहे यहाँ पे 2 ले लो, चाहे यहाँ का 2 आप छोड़ दो और डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, या तो डायरेक्ट ही जो भी है उसका मल्टीप्लाई 2 करके ऐसे लिख देना। ठीक है, 240 डायरेक्ट मत कर देना, क्योंकि फिर जब 240 समोसे खाते हो तो इस तरह हिसाब निकालना पड़ जाएगा। जो आ रहा है 120 ही रहने दो ना। ठीक, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। राम किसी काम को 10 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। अगर राम किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, एलसीएम कितना हो जाएगा 30। देखो ये चीज, ये मेथड हर में हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 10 में 30 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 3, और 15 में 3 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 2। वही चीज है कि 30 चॉकलेट अगर 10 दिन में खा रहे तो एक दिन में कितना खाओगे 3, और 30 चॉकलेट अगर 15 दिन में खा रहे तो एक दिन में कितना खाओगे 2। बात वही है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं डीआई में, पूछा क्या है 3 दिन तक शाम अकेले काम करता है, उसके बाद देखो ये इसमें ना एक एक्स्ट्रा लाइन लिखा गई है। देखो बोला 3 दिन बाद, ये लिखा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, क्योंकि मैं इसको ऑटो करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, वेट करिए 2 मिनट, करेक्ट हो गया। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो बोला क्या है, राम किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है, श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ी होगा तो मैं इस हिसाब से बता दे रहा। ठीक है, बोला है 3 दिन बाद श्याम काम छोड़ देता है। पहले तो इन सबका एलसीएम कितना हो गया 30, राम कितना आ गया 3 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया। इतना तो आपको पता चल गया कितना किए थे। तो बोला क्या है
कि 3 दिन बाद श्याम काम छोड़ देता है। श्याम है कितना 2 और छोड़ कितने दिन बाद रहा है 3, तो मतलब मल्टीप्लाई हुआ 3 मतलब 6। इसी 6 को हम इसमें घटा देंगे, कितना जाएगा 24। अब ये 24 काम हमारे पास बचा। 24 काम को करेगा कौन? 3 करेगा। इस 24 काम को करेगा, मतलब कौन है 3, कौन है राम है। तो एक काम को कितने दिन में करेगा 8 डेज। ये हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डीआई में बनते ही बनते हैं। एटलीस्ट आपके एसबीआई हो रहा है उसमें बनेगा, एसएससी के जो एग्जाम्स आने वाले हैं सीएचएसएल उसमें बनेगा, और जो रेलवे का आपके एग्जाम आने वाले हैं जिसकी डेट 28 तारीख से डिक्लेयर हुई है उस पर भी आपके ये सब क्वेश्चन बनते रहेंगे। इसी तरह दूसरा एक बार और समझ लेते हैं। अब देखो क्या बोला है, देखो जब भी ये चीज बोले, देखो अब मैं एक चीज अंडरलाइन कर देता हूँ, उसके 3 दिन बाद जब बोले तो याद रखना हमेशा हम इसमें यहाँ क्या क्या घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं सब बाद में बताऊंगा, किसी दिन पर्टिकुलर समय लेके बाद में बताऊंगा क्यों घटाते हैं, किस लिए घटाते हैं। अभी याद रखना जब बाद बोले तो घटा देना। राम किसी काम को 10 दिनों में करता है, हर क्वेश्चन में। श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है। एलसीएम कितना हो गया दोनों का 30। कितना आ जाएगा 30 चॉकलेट 10 दिन में खानी तो एक दिन में कितना खाओगे 3। 30 चॉकलेट 15 दिन में खानी तो एक दिन में कितने खाओगे 2। अब बोला क्या है 3 दिन पहले। अब देखो यहाँ पे 3 दिन पहले शाम काम करना छोड़ देता है, 3 दिन पहले ही शाम। देखो जो पहले छोड़ देता है ना तब इसको 3 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, मतलब 3 दूना 6। जब पहले बोले तो हम इसमें जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। हम इसे काम करवा लेते हैं, ठीक है 36 हो जाएगा। और इस और कितना काम हमारे पास 3, राम का पूछ रहा राम, इस 3 की वैल्यू 36 देके रखी गई हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी देके रखी गई होगी 12 दिन। इस हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर है। आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि जब बाद बोले तो चीजें हम घटा देंगे और पहले बोले तो हम चीजें जोड़ देंगे। मैं काफी बार क्वेश्चन लगाऊंगा, इस चीज को बोलता जाऊंगा तो आपको याद भी हो जाएगा। ए और बी किसी काम को 20 दिन 25 दिन में पूरा करते हैं। देखो फिर वही क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ गया 100 समोसे आपको 20 दिन में खाने तो एक दिन में कितने खाओगे 5। 100 समोसे 25 दिन में खाने तो एक दिन में खाने होगे 4। अब बोला क्या है टोटल कितना हो गया 9। अब बोला क्या है 5 दिनों तक एक साथ हमने जोड़ दिया 9 करते तो ए ने काम छोड़ दिया। अब देखो 5 दिनों से एक साथ काम करते हैं, कितना काम हो गया 45 करते हैं, 45 काम इसमें घटा दो। अब काम हमारे पास बचा कितना 55 काम बचा। ए ने काम छोड़ दिया, छोड़ देने दो। हमने टोटल काम में से 5 दिनों तक एक साथ काम करा। देखो ये क्वेश्चन में 3 दिन बाद शाम जा रहे थे, यहाँ बोले हैं कि 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 5 दिनों तक एक साथ काम कर रहा है, एक साथ काम कर रहे हैं, बस समझ रहे हो, मतलब ए प्लस बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। 55 काम हम इसमें से घटा दे रहे हैं, ठीक। तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, बी है कितना 4, तो इस 4 की वैल्यू पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे के रखी गई है 55। तो फिर आप चाहो तो 55 या ऐसे आप लिख सकते हो 55/4 या 13 से ही 4/3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर रहा। मात्रा का समय वो डी में पूछा है तो हम डी लगा देंगे, ठीक है। चलो अब इस तरह क्वेश्चन, ए और बी की कार्य क्षमता 2:3। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एक चीज चलो इसको 2 तरीके से बताता हूँ। पहले 2 तरीका सुनो। ए और बी किसी काम को 2 और 3 दिन में करते हैं, 2 और 3 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 आ गया 2 आ गया, पक्की बात है। तो बोला क्या है ए काम करना छोड़ देता है, ठीक है। ए काम करना छोड़ दे, ए 36 दिनों तक काम करता है, तो मतलब 3 की वैल्यू कितनी देके रखी गई हुई है 36।
एक की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब पूछा क्या बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है कितनी, बी 2 है, तो इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 24 दिन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहा ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो दूसरा चीज सुनो। बिल्कुल, मैं अच्छा इसको ना ऐसे समझाता हूँ आपको, नहीं समझो। एफिशिएंसी जो होती है, कहीं भी लिख लेना कि हर एग्जाम में काम करेगी। एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टा होता है। जैसे ए और बी, एफिशिएंसी में देखो कितना देके रखा गया हुआ है, 2 और 3। ये जो हम 5 और 4 निकाल रहे थे, ये हमारी एफिशिएंसी थी, याद रखना। अब इसी तरह ये हमारी एफिशिएंसी दे दी है, तो टाइम कितना लगेगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 3 तो हो जाएगा। यही चीज हमने एलसीएम में भी निकाला था, और इस 3 की वैल्यू में दे के रखी गई है, मतलब 36। 3 की वैल्यू में जे की रखी गई, जो निकालना से मल्टीप्लाई करते हैं 12। अब 12 दूनी 24 मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन नंबर ए। अब कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, बात एक ही है। इस क्वेश्चन पर आते हैं। ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली, देखो सेम इसी जैसे क्वेश्चंस हैं, ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है। अब ए जो है बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली, फिर एफिशिएंसी हमें देके रख दी है। एफिशिएंसी में कितना देखिए तिगुना ए बी से, तो मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो टाइम का रेशियो कितना देके रखा हुआ है, 1 है 3 है। तो क्या बोला है, बी किसी काम को 27 दिनों में करे, बी किसी काम को 27 दिनों में करे। बी है कितना 3 है, तो ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो अब बी का बोल दिया, काम कितने 27, करेगा कौन, बी। निकालना किसका है, ए का, ए कितना है 1, 3 से इसको काट दो, 9 डेज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए ये सब मोबाइल सवाल है कि नहीं, ये क्यों बता रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आपके डीआई में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके डीआई में आता है, और आपके डीआई में कभी कभी नोट्स करके दिए रहते हैं, या कभी कभी आपको टाइटल देके रखा रहता है और आपको चीजें समझ में नहीं आती है। तो जब डीआई कराऊंगा तो कम से कम आप कमेंट में, आप ऐसे समझो कमेंट में आपको ये लिखने की हिम्मत नहीं रहेगी कि आपने ये नहीं बताया, क्योंकि मैं जितना मुझे पता है कि मैं 5 से 6 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई सबका करता हूँ, तो मैं उस रिप्लाई में ये बताऊंगा कि मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, इस तरह की चीजें बताई हुई है, तो देख लेना, उसके बाद जाके वाली क्लास देखना, ठीक है। तो देखो बोला क्या है, ये वाले क्वेश्चन पे अभिलाष और अभिषेक की कार्य क्षमता, देखो फिर यही मैं अभिलाष को अभी लिख देता हूँ, हालांकि अभिषेक को भी अभी लिखना चाहिए, लेकिन मैं अभिषेक को और कुछ लिख देता हूँ। अभिषेक को अभी ABHIS लिख दे रहा, ठीक है। उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 5:7 है, ठीक। यदि दोनों मिलकर कार्य करें, ये बताओगे मुझे, दोनों मिलकर कार्य करें तो काम 15 दिनों में पूरा करें, तो 15, अगर दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, ये बताओ 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 बताओ। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:5। तो दोनों मिलकर एक काम करे तो कितने दिन हो जाएगा, वीडियो पॉज करो, बनाना स्टार्ट करो, सोचो कैसे करोगे आप लोग। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से करोगे। 2 तरीके बता रहा हूँ, पहले देखो टाइम से कैसे निकालते हो। पहले ये तरीका देखो, अपनाना तो सेकंड मेथड, दोनों मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड में यहाँ बता दूंगा, फर्स्ट में यहाँ बता रहा हूँ, ठीक। तो पहले टाइम से देखो, यहाँ मैं टाइम से बता रहा हूँ, यहाँ मैं एफिशिएंसी से बता दूंगा, ठीक है। ठीक। अब देखो टाइम से कैसे निकालते हैं, पहले ये देखो,
टाइम कितना है, 1/7 हो जाएगा, 1/7x मान लो, डैश इसको 1/5x मान लो। मतलब नहीं है, आप मान लो बस, ठीक है। टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 1/15 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 35, यहाँ कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 1/15। तो ये कितना हो जाएगा 12। तो पे जगह नहीं है तो हम इसलिए इसको सही यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 12। अब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 12 गुणित 15 डिवाइडेड बाय 35। अब पूछा किसका है, किसका पूछा, अभिलाष का पूछा है ना। तो अभिलाष का है कितना, 5 है, 5 यहाँ लिख दो, 5 से जोड़ लो, 5 लिखा, सॉरी अभिलाष का पूछा ना, अभिलाष का टाइम हम निकाले थे ना, टाइम ये देखो, टाइम का निकाल दो, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे को टाइम कितना है 7, 7 से इसको काट दो 5, 5 से इसको काट लो 3, अब 12 आती है 36 डे। ये सबसे बेसिक मेथड किसका, मतलब ये किससे आता है, ये हमारा किससे आया, ये हमारा आया टाइम से आया। व्हेन आई कैलकुलेट ऑन द टाइम। अब देन व्हेन आई कैलकुलेट ऑन एफिशिएंसी, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। कैसे करोगे एफिशिएंसी से, सोच के बताओ कैसे कर सकते हो। एफिशिएंसी से कुछ नहीं करना, टोटल टाइम काम कितना है 12, बोला कितना है 15, तो टोटल काम हम निकाल कैसे लेंगे, 12 गुणित 15। निकालना किसका एफिशिएंसी, अभिलाष का। अभिलाष का एफिशिएंसी है कितना, यहाँ पे देखो 5, 5 से इसको काट लो 3, 12 3 36 डे। ये आपके क्वेश्चन का बहुत सही आंसर है और आप हमेशा इसी मेथड को अपनाना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 2:3। अब देखो फिर वही क्वेश्चन, ए तथा बी का कार्य क्षमता 2:3 है, ठीक। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। अब बोला क्या है, बी जो है इससे 6 दिन ज्यादा कितना है, 1 का रेशियो 6। तो ए का पूछा, ए कितना है 3 दिन है, ए का टाइम पूछा ना, ए का टाइम तो 3 दिन है, कितना हो जाएगा 18। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब बोला क्या है, ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है। अब लो फिर हो गया, ए की कार्य शक्ति बी की कार्य शक्ति से 5 गुनी है, बी की कार्य शक्ति से 5 गुनी है। तो ये 1, ये 5, ये 1, ये 5। ए जो है बी से 12 दिन अधिक है, 12 दिन अधिक है, ठीक है। कितना अधिक तुमको दिख रहा है 4, 4 की वैल्यू कितनी देख रखी गई है 12, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो किसका पूछा है, बी का पूछा, बी है कितना, बी 5 हो जाएगा, 5 दिया 15 डे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि ये चीजें बहुत छोटी चीजें हैं और जो भी बताते आ रहा हूं वो सारी आपकी डीआई में पूछेगी। अब देखो इसमें क्या बोला है, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 8 दिनों में करता है। ये एक सेकेंड, ये अगर इस क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 1 5 कैसे हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ये देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे बता रहे थे आपको। कितना देख रखा 5, बी कितना देख रखा गया हुआ है 1, कितना हो जाएगा 5, अब कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा
5, वही चीज आया। अब यहाँ पे ईयर भी देके रखा गया। अब पूछा क्या है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो दोनों का एलसीएम ले लो पहले। दोनों एक साथ काम करें बोला है ना, एक सेकंड रुको। हाँ क्वेश्चन सही है, आप लगाओ सोचो इसके बाद क्या करेंगे। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। एलसीएम निकाला क्या कर लो ना। 24 समोसे 6 दिन में खा रहे, एक दिन में कितने खाओगे। मैं मेरे को समोसे समझ में आते इसलिए मैं समोसे से ज्यादा समझा देता हूँ। 24 समोसे 8 दिन में खाओगे तो एक दिन में कितने खा सकते हो, 3 समोसे। टोटल कितने खा लिए, 7। और इसी 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देख के रखी गई हुई है, कितना, 280। तो एक समोसा कितने का हो गया, 200 सॉरी एक समोसा 40 का हो जाएगा। तो पूछा किसका, एक हिस्सा निकाल दो। अब तो सबको पता चल गया, 40 गुणे 4 160 इसका आंसर। अब ये भी, अब देखो ये क्वेश्चन है कि नहीं इजी, अपने दिमाग से पूछो। अब जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो आपका एसबीआई ही क्यों ना हो, इस बात को हमेशा याद रखना, चाहे बीपीएस हो, आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए यकीनन एक ना एक दिन मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो सबका एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब देखो ये सब चीजें ना अब थोड़ी क्विकली करनी चाहिए। अब ये सब, अब इतनी चीजें जो इतनी देर से बता रहा हूँ, ये सब चीजें समझना चाहिए। अब ये जो आया है इसको एफिशिएंसी कहते हैं, ये भी बताते आ रहा हूँ। ये जो है ये सारी एफिशिएंसी है, ये जो है वो टाइम है। अब इतनी चीजें, अब देखो बोला क्या, 3 मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, ये देखो शुरू होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। क्या बोला है, बाद वाले को क्या करते थे हम, घटा देते थे। कितना काम है, 6 कर रहा है, 6 दूनी 12 काम हम ऑलरेडी इसमें से घटा दे रहे, कितना हो जाएगा, 48। अब काम कौन का, तो पूरा काम कितने समय होगा, पूरा काम है कितना, 5 4 9 बराबर देके रखा है 48। 3 से काट लो, 3 तिरिका 9 और फिर 3 1 3 3 6 18 16/3। एक काम बराबर यही होगा कि एक काम बराबर 16/3, या तो 3 5 15 3 5 15 3 1 15 और 1 16। ये देखो इतना आ गया। अब बोला है शेष काम जब भी बोले तो याद रखना इसमें से ये वाला काम आप माइनस कर देना जो 2 काम दिया है। अब चाहो आप ऐसे देख लो कि 16/3 - 2, या 5 में से 2 डायरेक्ट घटा दो, कितना आ जाएगा, 3 सही 1/3 दिन। ये आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये शेष काम है हमारे पास, और ये जो हमारे पास काम आया ये टोटल काम आया। टोटल काम में से जो बाद वाला काम हम घटा देंगे तो हमारे पास शेष काम आ जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन बोला, देखो बोला क्या है, ए किसी काम को, सॉरी ए किसी काम को 16 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं और सी उसी काम को 25 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, सोचो, 400। 400 समोसे आपको खाने हैं एक दिन में, तो 16 दिन में, तो एक दिन में कितने खाओगे, 25। 16 × 25 400। एक दिन में आपको 400 खाने हैं, तो और अगर 16 × 25 400 में 16 का भाग दे देना, 25 आ जाएगा, ठीक है। एक 400 समोसे 20 दिन में खाने, तो एक दिन में कितना खाओगे, 20। 400 चॉकलेट आपको 25 दिन में खानी, तो एक दिन में कितना खाओगे, 16। ये चीज बोला। अब बोला गया तीनों के काम शुरुआत करते हैं, 4 दिन बाद का एक काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन बाद मतलब 25 चौका 100। ए का काम है कितना, 4।
दिन बाद, बाद मतलब घट जाएगा, 100 काम इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा, 300 काम बचा। अब ये 300 काम करेगा कौन, ये ए बी प्लस सी करेंगे दोनों मिलकर, कर रहे हैं ठीक है दोनों, और उसके एक दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, ये वर्डिंग पे ध्यान देना, और उसके एक दिन बाद मतलब, और उसके एक दिन मतलब ये चौथे वाले दिन के, और उसके एक दिन मतलब 5 दिन हुआ, 5 का 20, 100 काम इसमें से और घटा दो, 200 काम हो गया, बी भी छोड़ के चले गए, बाद बोल रहा है। अब ये 16 काम करेगा कौन, सी अकेला करेगा, 4 से काट लो, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16, 2 से और काट लो 2 और 25, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 25/2, सॉरी एक बराबर क्या हो जाएगा, 25/2, और इसका आंसर कितना आ जाएगा जब डिवाइड करोगे तो 12.5 डेज। ये आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अब इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ क्योंकि हमको ये वाला क्वेश्चन बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी किसी काम को 20 दिन में कर दो, देखो फॉर्मेट पूरा वही चल रहा है जैसे शुरू से बताते आया था। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा, बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा, सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा। तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, वो सब छोड़ो, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा करके देखो, अब देखो इस चीज को करना पड़ेगा आपको, करके देखो कितना होगा, 300 होगा, 30 समोसे, 300 समोसे 20 दिन में खाने तो एक दिन में कितना खाओगे, 15, 25 समोसे आपको 300 दिन में खाना, 300 समोसे 25 दिन में खाने तो एक दिन में कितना खाओगे, आई थिंक 12, हाँ 12 दिन में खाओगे, 300 समोसे 2 दिन में, बस खेल खत्म। उसके बाद क्या बोला है, 4 दिन पहले, अब देखो काम शुरू होने के 4 दिन पहले, पहले मतलब एक काम छोड़ के चला जाता है, मतलब चीजें जोड़वा देंगे, मतलब 15 दूनी 30, वहां 15, 4 दिन पहले, सॉरी 60 हो जाएगा, 3 15 चौका 60, तो वैसे और काम करवा लेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 360। तो याद करें पूरा काम कितने दिन में, तो पूरा काम करेगा कौन, ये लोग करेंगे, पक्का ये लोग करेंगे। सोचो, अरे पूरा काम बोल रहा है, ध्यान से देखो, काम शुरू होने के तो तीनों मिलकर हैं कितने, ये तीनों होंगे, ना कि कोई और तीनों होगा, ये तीनों कितने हो गए, 37। बात समझे, यही एक छोटी सी पॉइंट के लिए मुझे बताना पड़ा, ये तीनों जोड़ो कितना हो जाएगा 37, और इस 37 की वैल्यू आपको दे के रखी गई हुई है 360, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, जब आप इसको करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9 सही 37/27 आंसर होगा। और वैसे भी अगर आप देखोगे 37 केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, आपको शेष काम निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप शेष काम निकालना चाहते हो तो 4 इसी में माइनस कर दो, और आप 360/37 में से 4 माइनस कर दो, या 9 में से 4 माइनस 360/37, अगर आप ऐसे करके माइनस कर रहे हो, देखो अगर आप ऐसे करके माइनस कर रहे हो कि फिर एक बार पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें जो आएगा घटाएंगे, फिर इसको काटेंगे, तो आपकी तबीयत जो है वो आपकी प्रसन्न हो जाएगी, तो करके देख लेना। अब डायरेक्ट इसको इससे घटा देना ना, कितना आ जाएगा 5 सही 27/37, ठीक, ये हो जाएगा। एक मस्त जुगाड़ बताएं, एकदम मस्त जुगाड़, थोड़ा सा ध्यान देना काम हो जाएगा। कितना बोला है, 4 दिन बाद हो जाता है, तो जो भी इनके बीच का डिफरेंस होगा वो 4 दिन होना चाहिए। 9 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 4 दिन का है, तो ये ऐसे ही हमारे पास आंसर होने के चांसेस ज्यादा थे। 8 और 2 का डिफरेंस कितने का है, 6 का है, तो ये तो होगा नहीं। 13 में 4 का डिफरेंस कितने का, 9 का है, तो ये भी नहीं होगा। 9 में 5 का डिफरेंस कितना है, 4 का, तो एक ये हो सकता था और एक ऑप्शन ए हो सकता था। ये जुगाड़ तरीका बता रहे थे, जैसे अगर आपको ना मिले तो आप बिना पेन उठाए इस तरीके से भी अपना आंसर मार्क्स कर सकते हो, ठीक।
समझ गया किस तरीके से करना है? ठीक है, और जब आप इसको कर दोगे 9 में से 5 तो ये आपका आ जाएगा। ये जो आपका आएगा ये आपका टोटल काम आ गया। जिसमें से 4 माइनस कर दोगे तो ये आपका शेष काम आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलो अब ये देखो, देखो बोला ए बी सी डी। अब देखो फिर वही चीज, ए, देखो मैं पहले लाइन से लिख लेता हूँ उसके बाद मैं लिखता हूँ नाम। ए बी सी डी, 15, 18, 20, 25, इन सबका एलसीएम कितना होगा ये जरा बताना मुझे। कितना होगा एलसीएम? सोचो 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 सोचो, सोचने पे दुनिया कायम है, आप सोचो। जैसे बताते वैसे करके देख लेना। 900 इसका एलसीएम होगा। 900 समोसे आपको 15 दिन में खाने हैं तो एक दिन में आप कितने समोसे खाते होगे? जाहिर सी बात है, कितने खाते होगे? 60 समोसे खाओगे तभी तो होगा। 900 समोसे आपको 18 दिन में खाना है तो एक समोसे कितने दिन में खाते होगे? 50 दिन में। 900 समोसे आपको 20 दिन में खाने हैं तो एक समोसे कितने दिन में खाते होगे? 45 दिन में। 900 समोसे आपको 25 दिन में खाने हैं तो एक दिन में कितना खाते होगे? 36 समोसे। पक्की बात है। अब बोला क्या आगे? 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। चलो 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, बाद बोला है। इस वाली चीज को मैं हर बार लाइन कर देता हूँ। 6 त्रिक 18, 180 काम हम इसमें पहले ही घटा देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास? 720। पक्की बात है। उसके बाद क्या बोला? और उसके 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद मतलब यही 3 दिन के 2 दिन बाद, मतलब 5 दिन बाद कौन छोड़ देता है? सी छोड़ देता है। सी है कितना? ये 45, मतलब 225 इसमें और घटा दो। 45 पूरे 225 इसमें और घटा दो। 10 में 5 गया 5, 11 में से 2 गए, कितना आ जाएगा? 9, 794। अब क्या बोला है? और छोड़ देता है फिर, और 3 दिन समाप्त होने से पहले, ठीक है, 3 दिन समाप्त होने से पहले बी काम छोड़ देता है। तो 3 दिन हम इसको और करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 150 काम हो जाएगा। 5 इसको हो जाएगा, इसको जोड़ देना है क्योंकि अब देखो पहले वाला बोला तो जोड़ देंगे। 5 इसका, 9 5 14 के 4 हाथ लगे, 1 इसका, 4 5 और 1 6 इसका, 645 हो जाएगा। और बोला क्या है? तो पूरा काम समाप्त होने में लगा समय जोड़ दो सबको भाई साहब। पूरा काम समाप्त होने में लगा समय, सॉरी, पूरा काम समाप्त होने में लगा समय आपका है कितना? पूरा काम समाप्त होने में लगा है कितना? करेगा कौन आप काम? डी करेगा। डी कितना है? 36। तो ये 36 की वैल्यू आपको दे के रखी गई हुई है 6.5। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5 डेज। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब हम इस पे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद भी नेक्स्ट सेशन चलेंगे, उसमें देख लेना। अब इस पे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको एनोटेशन के साथ पीडीएफ दे दूंगा। बी उसी काम को 20 दिन में करता है। सी उसी काम को 30 दिन में करता है। नहीं रुको, 30 दिन में करता है बी। अच्छा चलो ठीक है, इसका अब आप बताओ मुझे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, थोड़ा सोच के देखो। 30 3 90, 900 इसका भी ले लूं? कितना ले लोगे? 180 लोगे। 30 का टेबल पढ़ना 6 बार, कितने बार पे जाएगा? 10 आएगा यहाँ पे। देखो चीजें थोड़ी फास्ट करते हैं। यहाँ पे कितना जाएगा? 9 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। अब बोला क्या है? अब बोला क्या? बी और सी इस कार का आरंभ करते हैं, 2 दिन बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं। कब जाते हैं? 2 दिन बाद। बाद मतलब चीजें घटेंगी। 9 और 6 कितना हो गया? 15। 15 हो गया ना, यही दोनों की बात किया है। रुको मैं ऐसे समझा रहा हूँ।
9 और 6 15, ये दोनों की बात किया है। अब 15 में 2 दिन हम और दे देंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा और हम इसमें घटा देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 150। और ये 150 का हमें ए को कराना है और ए का है कितना 10, तो ये 10 की वैल्यू देख रखी हुई है 150, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 15। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है आपके लिए, इसको करना मन करे तो कमेंट करना, मन करे तो टेलीग्राम पे भेजना, मन करे तो लगा के रख लेना अगर आंसर कंफर्मेशन है। अगर आपको आता है, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा तुरम खान हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तुरम खान मतलब अगर आपको आता है, आपका बेसिक क्लियर है, इस टाइप की चीजें, ठीक है, बैंक में मत लेना, ठीक है। बस तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, डीआई में मिलते हैं। जितनी चीजें बताएं डीआई के अंडर आ जाएंगे, कुछ चीजें बाहर रहेंगी उसमें भी क्लियर कर दूंगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर करें और लाइक जरूर कर दें।